अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने फिलोसफी के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी तीसरा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उससे पहले आप मेक श्योर करेंगे अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन वो है हमारे पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टाइप और प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, अरिस्टोटल के व्यू ये था इन पॉलिटिक्स में। अरिस्टोटल ने कैटेगराइज किया था गवर्नमेंट बेस्ड ऑन हु रूल। गवर्नमेंट को बेस किया था कि कौन किसको हुकूमत करनी चाहिए एंड वेदर दे रूल फॉर द कॉमन गुड, और वो उन्हें हुकूमत करनी चाहिए कॉमन गुड के लिए और देयर ओन इंटरेस्ट, या तो उनको अपने फ़ायदे के लिए। लेजिस्टिमेट गुड फॉर्म्स उसमें पहला पॉइंट आ जाता है, रूल फॉर द कॉमन गुड। इसमें यह कि रूल करना चाहिए कॉमन गुड के लिए, के सबके भले के लिए। तो इसमें टाइप थी जो थी मोनार्की आ जाते हैं, और ये कि उसे कौन रूल करे। मोनार्की का मतलब है सिर्फ एक इंसान जो है वो रूल करे, बेनिफिट इसमें किसके, लोगों का है। दूसरा फिर आ जाता है एरिस्टोक्रेसी। इसमें यह था कि कुछ लोग जो हैं एफियो वर्टिस एलाइट्स रूल करें, तो इसमें भी फ़ायदा किसके, लोगों का। पोलाइटी मीन मैनी द मिडिल क्लास। इसमें ये कि कोई पोलाइटी जो मिडिल क्लास हो वो रूल करे, तो इसमें भी लोगों का फ़ायदा है पोलाइटी। इस पोलाइटी क्या है, ये एक एरिस्टोटल का आइडिया है इन अ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास लीडरशिप। कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास लीडरशिप होनी चाहिए जो कि मिला रही हो कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ द ओलिग्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फिर उसमें आ जाता है क्रॉप बेड फार्म रूल फॉर द पर्सनल। दूसरा पॉइंट आ जाता है पर्सनल सेल्फिश गेन। इसमें फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास आ जाती है टायरनी, हु रूल। इसमें भी ये है कि सिर्फ एक रूलर होना चाहिए, ये फ़ायदेमंद जो हो वो सिर्फ उसके लिए होना चाहिए हिमसेल्फ। और फिर उसकी दूसरी टाइप आ जाती है ओलिग्रेसी। तो इसमें यह कि कुछ अमीर लोग लीड्स जो हैं उन्हें वो रूल करें, तो उसमें यह कि सिर्फ अमीर लोगों का फ़ायदा होता है। डेमोक्रेसी जो है द पुअर मेजॉरिटी, जैसे कि हम हमारे जिसमें गरीबों की मेजॉरिटी हो, तो देम सेल्फ नॉट ऑल, तो फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को हो, सबका नहीं। नोट ये था कि जो अरिस्टोटल है डेमोक्रेसी इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी मेंट टुडे। अरिस्टोटल की जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल वो नहीं थी जो आज लोग हम समझते हैं। वो वरीड था इट ऑफन टर्न इनटू द मॉब रूल वेयर द मेजोरिटी एक्ट, जहाँ मेजोरिटी एक्ट करती है इन देयर ओन इंटरेस्ट, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस एंड बैलेंस। अगर उसे देखा जाए एक्सपेंस और जस्टिस को लेके। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डन मीन। द गोल्डन मीन इज एरिस्टोटल्स एथिकल आइडिया। जो गोल्डन मीन था वो एरिस्टोटल का एथिकल आइडिया था फ्रॉम हिज वर्क निकोमेकन एथिक्स। और ये क्या था कि इट्स अबाउट फाइंडिंग द बैलेंस, ये जो बैलेंस को फाइंड करता था बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। व्हाट इज द गोल्डन मीन? इट्स द आइडिया दैट वर्चुअस लाइज बिटवीन टू वॉइसेस, वन ऑफ टू मच एक्सेस और जो दूसरा था डेफिशिएंसी था। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग आएँ तो इसमें ये है वर्च्यू जो है, वर्च्यू है तो कवरेज आ जाता है उसमें, फिर उसमें डेफिशिएंसी में आ जाता है कवरेज, और फिर एक्सेस में आ रहा है रेकलेसनेस। इस तरह दूसरा हमारे पास आ जाता है जेनरसिटी, उसमें ये स्टिंगिनेस आ जाता है, वेस्टफुलनेस आ जाता है। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास ट्रूथफुलनेस, उसमें आ जाता है डिसऑनेस्टी, और फिर उसके एक्सेस आ जाता है बोस्टफुलनेस। चौथा जो है मॉडेस्टी आ जाता है, उसमें शेमलेसनेस आ जाता है, और फिर शाइनेस आ जाते हैं। एरिस्टोटल बिलीव दैट टू लिव ए गुड लाइफ, एरिस्टोटल कहता था अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एडोमोनिया वी मस्ट ट्रेन और सेल्फ, हमें ज़रूरी ट्रेन करना चाहिए टू फाइंड दिस बैलेंस फाइंड करने के लिए करेक्टर और एक्शन के दरमियान, नॉट थ्रू रूल, ना कि हुकूमत के ज़रिए, बट थ्रू प्रैक्टिकल विजडम, और प्रैक्टिकल विजडम के ज़रिए। ये हमारे पास था फेरोनेसिस आ गया। फिर इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें, एरिस्टोटल जो है वो प्रेफर्ड करता था पोलाइटी एज द मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट। वो कहता था कि पोलाइटी जो है वो सबसे मतलब पावरफुल स्टेबल गवर्नमेंट है, जो कि रूल किया जाता है मैनी
जो कि रूल होते हैं बहुत से, स्पेशली द मिडिल क्लास से विद द लॉज एमिंग एट द कॉमन गुड, जो कि लॉ जो कि एक कॉमन गुड का होता है। फिर इसके बाद आ जाता है द गोल्डन मीन जो है वो हमें टीच करता है टू अवॉइड कि हम लोग अवॉइड करें एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर में, एंड डिवेलप बैलेंस्ड वर्चुअस हैबिट, और डिवेलप करें बैलेंस वर्चेस को होल्ड। तो इन शॉर्ट यही था कि वो कहता था कि मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा हुकूमत करना चाहिए, और उनका मकसद ये होना चाहिए कि उसका फ़ायदा सबको हो। और फिर गोल्डन मीन जो है वो हमें सिखाते हैं कि हम एक्सट्रीम को अवॉइड करें बिहेवियर में, और डिवेलप बैलेंस को डिवेलप करें वर्चुअल लेवल में। तो फिलोसफी जैसा कि आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैंने काफ़ी मज़े के टॉपिक इसके आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग भी मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी ऑडियंस बढ़ती जाए और मैं इस तरह मज़ीद मज़ेदार के टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।